अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। योग अभ्यास को आज विश्व में विविध दृष्टिकोण से अध्ययन अनुसंधान किया जा रहा है। हालांकि ज़्यादातर लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम के दृष्टि से देखते हैं, परंतु योग पूर्वीय दर्शन, भारतीय वैदिक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें 5 अंग को बाह्य और 3 को आंतरिक अंग माना गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इनको बाह्य अंग माना गया है। धारणा, ध्यान और समाधि इनको आंतरिक अंग माना गया है। यम के अंतर्गत अहिंसा, किसी को मन, वचन और कर्म से ठेस न पहुंचाना, सत्यवादिता, अस्तेय चोरी न करना या किसी दूसरों के वस्तु पर लालयित न होना, ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रिय को बस में रखना, अपरिग्रह, अधिक संग्रह न करना, जितना जरूरत हो उससे ज़्यादा संग्रह न करना, ये यम के अंतर्गत आते हैं। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच भी आंतरिक और बाह्य करके 2 प्रकार के हैं। हम जहाँ रहते हैं, परिवेश की शुद्धता, स्वच्छता को बाह्य शौच और मन की पवित्रता को आंतरिक शौच माना जाता है। संतोष, अपने पास जो वस्तु है उस पे संतोष करना। तप, व्रत, नियम आदि के द्वारा शरीर को तपाना ही तप है। स्वाध्याय, आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन इसमें आते हैं। ईश्वर प्रणिधान, ये संपूर्ण चराचर सृष्टि ईश्वर का ही है, ईश्वर के द्वारा संचालित है और हम जो करते हैं वो भी ईश्वर प्रेरित है। इस भाव को मन में रखना यह ईश्वर प्रणिधान है। तीसरा है आसन। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए विविध आसन हैं। इन आसनों को करने से शरीर में स्फूर्ति, स्वच्छता, ताजगी आती है। चौथा है प्राणायाम। श्वास प्रश्वास में ध्यान केंद्रित करना, बाहर श्वास छोड़ते वक्त और अंदर खींचते वक्त उसको ध्यान देना, ये श्वास प्रश्वास के क्रम को प्राणायाम कहते हैं। ये भी विविध प्रकार के हैं। और 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब त्याग। कोई भी नकारात्मक वस्तु को, नकारात्मक चिंतन को, व्यवहार को त्याग देना प्रत्याहार है। ये बाह्य अंग हैं। और आंतरिक में धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है? चित्त को निश्चित बिंदु में केंद्रित करना धारणा है। ध्येय वस्तु पर मन को केंद्रित रखना ध्यान, और ध्यान में ध्येय के अतिरिक्त कुछ भी न आना, चित्त शून्य हो जाना, आत्म साक्षात्कार होना, ये समाधि अवस्था में आते हैं। इस विधि से अगर चिंतन करें तो योग केवल आसन नहीं है। इस माध्यम से मानव आत्म साक्षात्कार कर सकता है, ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। प्राचीन समय में योग और जीवन में तादात्म्य संबंध माना गया है। गीता में बार बार समझाया गया है, योग युक्तो भवार्जुनः योगः कर्मसु कौशलम। इस बात से हमें ज्ञात होता है कि योग जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि पूरा जीवन ही योग का हिस्सा है। अगर हम योग के बाह्य अंग को ही ढंग से, नियमित रूप से, विधि पूर्वक थोड़े ही समय अभ्यास करें तो भी हमें बहुत लाभ मिलती है। योग से हमें शरीर में लचीलापन आता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, आंतरिक अंग को मजबूती देता है,
श्वास प्रश्वास संबंधी बीमारियों से बचाता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, डायबिटीज आदि होने से बचाता है। अगर हो गया तो भी नियमित अभ्यास करने से डायबिटीज कंट्रोल रखता है।